ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यह राशिफल मकर राशि के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल बताने से पूर्व यह देख लेते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। ग्रह स्थिति के पहले हम आपको बताएं मकर राशि के बारे में, थोड़ा परिचय इनके बारे में हम आपको दे दें। तो देखिए, राशि शनि प्रधान राशि मानी जाती है। मकर राशि वाले जातक मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ये जीवन में दिखावा नहीं कर सकते हैं। मेहनती होने के साथ साथ अपने कर्म पर ये फोकस्ड होकर चलना चाहते हैं। कैरियर या व्यवसाय दोनों में ये सफल जीवन में होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जीवन की प्रत्येक परेशानी और चुनौतियों का ये डटकर सामना करते हैं और हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ये जीवन में ढाल सकते हैं। इसके लिए इस कारण हमने बोला कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में संलग्न हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। मानसिक शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। ये धैर्यवान होते हैं। ये किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व उसके पूर्व बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। ये धैर्यवान होने के साथ साथ इनके मित्रगणों की संख्या बहुत कम होती है। इनका आत्मसम्मान बहुत गहरा होता है। ये जीवन में अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। स्वाभिमानी होते हैं। अपने जीवन में अपने शर्तों के अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार ये जीवन में चलना चाहते हैं। जीवन में मित्रगणों की संख्या बहुत ही सीमित होती है इनके। तो ये रहा मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो जीवन में इनकी बहुत सारी, इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी ये जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं, वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो अगर ग्रह स्थिति की बात की जाए, जिसमें आपके राशि के स्वामी शनिदेव वर्ष भर आपके राशि के लगन में ही यानी विराजमान रहने वाले हैं। शनिदेव श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करके भ्रमण करते हुए रहेंगे। अप्रैल महीने में 5 अप्रैल तक आपके राशि के लगन में ही गुरुदेव भी रहने वाले हैं। उसके पश्चात आपके राशि के धन भाव में चले जाएंगे। राहु मंगल आपके राशि के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके राशि के पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस में भ्रमण करेंगे। ये 3 ग्रह मेजर ग्रह हैं, माइनर ग्रह हैं जिनका परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि एक माह में ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। केतु आपके राशि के लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों, कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, बहुत ही खास महीने हैं। क्योंकि 10वें भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे बेहतर सफलता और संभावनाएं आपके जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। क्योंकि शनिदेव की दशा यानी 7.5 के प्रभाव तो चल ही रहा है, जिससे आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता तो रहने ही वाली है। और यदि आप निरंतर मेहनत धैर्य पूर्वक करेंगे तो यकीन मानिए 3 महीनों में जो आपका प्रदर्शन होगा सर्वश्रेष्ठ होगा। आपकी कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपको अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखकर जीवन में जरूर चलना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों, यदि आप अपने कार्य पर पूर्ण रूप में फोकस्ड रहते हैं, समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं और अपनी सभी एनर्जी यानी सभी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर यदि आप अग्रसर करते हैं, तो यकीन मानिए आप व्यापार और कैरियर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। राशि के 10वें भाव में चूंकि शनिदेव प्रभावी हैं, शनिदेव लगन में विराजमान है, 10वें भाव में स्थिति श्रेष्ठ है, जिससे पुराने व्यापार से आपको अच्छा मुनाफा होगा। व्यापार में बड़ी सफलता जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। नई योजनाओं को फलीभूत करके आप सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में आमदनी के नए नए सोर्स आपको जीवन में देखने के लिए मिलते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में यदि सरकारी कोर्ट कचहरी से कार्यों में आप संलग्न हैं, उसमें विजय होने की संभावना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है।
और इससे मन में प्रसन्नता भी उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो चूंकि राशि के धन भाव यानी सेकंड हाउस से धन के बारे में विचार किया जाता है और राशि में 11वें भाव से लाभ के बारे में विचार किया जाता है, तो ये 3 महीने चूंकि आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अनुकूल रहने वाले हैं। इन महीनों में आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए धनार्जन करेंगे और धन का काफी खर्च करते हुए भी जीवन में दिखाई देंगे। अकस्मात धन लाभ होने की संभावना जीवन में निरंतर बनती हुई रहेगी। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आप जीवन में चूंकि धन भाव में प्रभावी ग्रह हैं, धन भाव में शुक्र विराजमान है, शुक्र को धन का भी कारक ग्रह माना गया है, जिस धन अर्जित करने के लिए शुभ प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। जीवन में नई आइडियाज के द्वारा आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए नजर आने वाले हैं। चूंकि राशि के 11th हाउस में केतु विराजमान है और यहाँ पर राहु की शुभ दृष्टियां जा रही है, जिससे यदि आप विदेश में संलग्न होकर अध्ययन कर रहे हैं या विदेश में व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से विदेश से धन आगमन की संभावना बनेगी। साथ में सरकारी कार्यों से आप धनार्जन जीवन में ज्यादा करते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार के मामलों में अगर कहा जाए तो यह 3 महीने चूंकि राशि के 4th भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है, इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे बेहद श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। हालांकि परिवार में 13 अप्रैल के पूर्व तक वाद विवाद की संभावना उत्पन्न होने वाली है। उसके पश्चात स्थितियां पूरे महीने श्रेष्ठ रहने वाली हैं। इन 3 महीनों में चूंकि परिवार के किसी सदस्य का, माता पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है परिवार में किसी का, जिससे मन में आपके तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। परिवार में सामंजस्य आपको जरूर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो राशि के 6th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है और इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। यहाँ पर चूंकि मकर राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए। यदि पूर्व के समय से आपको किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आप जरूर ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक दिन आपको योग, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए और दिनचर्या को फिट बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से तनाव आप लेकर ना चलें। पर्याप्त निद्रा लें, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जीवन में चलना चाहिए। प्रत्येक दिन यदि सुबह पर आप सैर करने के लिए जाते हैं तो बेहतर संभावनाएं बनेंगी। आपको यह सलाह दी जाती है चाय, चीनी, शक्कर, वसा युक्त भोज्य पदार्थों से, शराब, धूम्रपान, मांस, इन विषयों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसका सेवन करेंगे तो वजन बढ़ने की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनेगी। यदि स्वास्थ्य खराब होगा तो जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं शिक्षा के लिहाज से कैसा समय रहने वाला है। राशि के 5th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों का आत्मविश्वास और बौद्धिक शक्ति काफी बढ़ेगी। इन 3 महीनों में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातक सफलदायी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। साथ में यदि पूर्व के समय से बार बार आपको असफलता देखने के लिए मिल रही थी, अब आपको परिणामों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक तेजी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे और आपको सफलता अर्जित होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर 5th हाउस में बना हुआ है। शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही है, जिससे बेहद सफलता आपको अर्जित होगी। मेहनत पर आपको पूर्ण रूप में फोकस्ड जरूर रहना है। ये नहीं एक बार असफलता आपको हो गई तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, ऐसी स्थितियों का निर्माण आपको नहीं करना है। प्रदर्शन आपको निरंतर करते रहना चाहिए। प्रेम जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो राशि के 5th हाउस से इसके बारे में विचार किया जाता है। प्रेम जीवन में बेहद अच्छी संभावनाएं बनेगी। इस भाव में चूंकि राहु देव विराजमान है और राहु को कैसा ग्रह कहा गया है जो किसी भी हद तक व्यक्ति को ले जा सकते हैं, इसलिए हर प्रकार के यत्न आप प्रेम जीवन में करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ घुलते मिलते हुए आप रहने वाले हैं।
और समझदारी पूर्वक आप जीवन में चलते हुए नजर आएंगे। राशि के सप्तम हाउस में अगर बात की जाए, चूंकि वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बात की जाए तो शुभ स्थितियां निरंतर बनी हुई हैं। शनिदेव की शुभ दृष्टि इस भाव में जा रही है और गुरुदेव बृहस्पति पूर्ण रोपण प्रभावी अवस्था में है। तो यहाँ पर पूरे 3 महीनों में दाम्पत्य सुख बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि पूर्व के समय से वैवाहिक जीवन में तनाव और असमंजस की स्थिति उत्पन्न थी तो अप्रैल का महीना बहुत शानदार है, मई का महीना बहुत ही शानदार है। इन महीनों में संबंधों में सुधार होगा, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी, वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा रहने वाला है। ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में संलग्न हैं और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें अच्छी संभावनाएं उत्पन्न होगी। संतान प्राप्ति की संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। आपको इस बात का ध्यान देकर चलना है, जब भी किसी भी कार्य को आप करने जाए तो अपने जीवन साथी के साथ राय मशवरा लेकर आप जरूर इन्वॉल्व हों। इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर उत्पन्न होंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो उससे पहले हम बात करें मकर राशि की कुछ कमियों के बारे में। तो देखिए, ये राशि चूंकि शनि की राशि मानी जाती है, इनके अंदर आलस्य बहुत ज्यादा होता है। अपने कार्य को ये टालते हुए रहते हैं, आज का कार्य कल पर टालते हुए देखे जाते हैं। इसके कारण इनको कई बार कार्यों में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अपनी आलसी प्रवृत्ति पर आपको ध्यान देकर चलना है। जब भी किसी कार्य में आपने समय दिया हुआ हो, उस समय को पूर्ण रूपेण आप न्यूट्रलाइज करें और उसको समन्वय बनाकर चलें। उस कार्य में आप संलग्न हो जाएं। जिस कार्य को आपने समय दिया हुआ है, चाहे वो कैरियर का हो चाहे व्यवसाय का हो, उसमें आपको समय जरूर देना चाहिए। ये जीवन में किसी अनुभवी व्यक्ति की राय को नहीं मानते हैं। आपको इस बात पर भी ध्यान देकर चलना चाहिए कि जीवन में जब भी आपको अग्रसर होना है तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद को लेकर चलना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति कोई आपसे ज्यादा अनुभवी है और आपको सही राय दे रहा है तो उस व्यक्ति की राय को जरूर जीवन में इन्वॉल्व करना चाहिए। मकर राशि के जातक क्रोधी हो जाते हैं जब, तो ये जीवन में बहुत अनिष्ट करते हैं, हठी होते हैं, जिद्दीपन लेकर चलते हैं। इसके द्वारा भी आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण बार बार उत्पन्न होता है। मकर राशि वाले जातकों में सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है कि सही समय पर सही बातों के जीवन में नहीं व्यक्त कर पाते हैं। इनका मनोबल बार बार अप डाउन होता हुआ रहता है। ये सारी स्थितियां चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से देखने के लिए मिलती हैं। इस पर आपको यह ध्यान देकर चलना है। हालांकि सबसे पहले अपने मन में आप एक संकल्प ले लें कि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। ये स्थिति इसलिए देखने के लिए मिलती है क्योंकि बाद में इनको याद आता है किसी कार्य को, जब जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर ये बातों को नहीं व्यक्त कर पाएंगे। बाद में ये फिर पछताते हैं कि काश हमने इस वक्त पर इस बात को बोल दिया होता। तो आपको खुलकर जीवन में जरूर चलना चाहिए, इससे बेहतर संभावनाएं बनेगी। शनिदेव से जुड़ा अगर हम आपके लिए कुछ खास उपाय बताएं तो आपको अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रत्येक दिन भगवान शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना उत्तम रहने वाला है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर प्रत्येक दिन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रत्येक स्थितियों का आप सही समय पर निर्माण कर पाएंगे। जीवन में हर कार्य को करने के लिए आप समर्थ होंगे। अपने माता और पिता का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।